नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है भीष्म पर्व, महाभारत युद्ध का 17वां दिन। प्रातःकाल ही कर्ण ने अपनी सेनाओं को युद्ध में इस ढंग खड़ा किया कि उसकी इस चक्रव्यूह रचना को देखकर पांडव भी घबरा गए थे। उधर अर्जुन ने फिर अपने रथ को कर्ण के सामने लाकर खड़ा किया तो कर्ण बड़ी होशियारी से अपने रथ को भीम के सामने लाकर उस पर बाण की वर्षा करने लगा। भीम ने भी अपने एक शक्ति बाण को दुर्योधन पर छोड़ने के लिए निकाला और फिर कर्ण पर छोड़ दिया। ये बाण सीधा कर्ण की छाती में लगा, जिसके कारण कर्ण बेहोश हो गया। कर्ण के बेहोश होते ही उसकी जगह दुशासन आ गया। दुशासन को देखकर भीम क्रोध से भरकर बोला, दुशासन, तुमने ही द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया था, तुमने ही उसे बालों से पकड़कर घसीटा। अब मेरा समय है अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की। आज मैं तुम्हारे इन हाथों को न काट कर फेंक दूं तो मेरा नाम भीम से नहीं। ये कहते हुए भीम अपनी गदा लेकर दुशासन पर टूट पड़ा। दुशासन आखिर कितनी देर तक भीम के साथ लड़ सकता था। थोड़ी ही देर में भीम ने दुशासन के दोनों हाथ काट दिए, फिर उसकी गर्दन काट कर फेंक दी। दुशासन मर गया। दुशासन की मृत्यु की खबर सुनते ही कर्ण को होश आ गया। वह अपना रथ लेकर फिर से युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। तब युधिष्ठिर का सामना कर्ण से हुआ तो कर्ण का एक भयंकर बाण उनके सीने में आ लगा, जिसके कारण वे बेहोश हो गए। जैसे ही अर्जुन को पता चला कि कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल करके बेहोश कर दिया है तो उसका क्रोध भी तेज हो गया। कृष्ण जी समझ गए थे कि अर्जुन इस समय क्रोध में है, ऐसे में ही ये कर्ण का वध कर सकता है। उन्होंने अपना रथ ले जाकर कर्ण के सामने जा रोका। कर्ण के पास सूर्य शक्ति थी, उसे मारना इतना आसान नहीं था। दोनों ही अपने अपने भयंकर अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ने लगे। इसी बीच कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और साथ ही उसका सारथी रथ छोड़कर भाग गया। अपने रथ को फंसा देखकर वह सारथी के भाग खड़े होने के कारण उसने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, मैं जरा अपने रथ का पहिया कीचड़ से निकाल लूं, तब तक आप मुझसे युद्ध बंद कर दें। मगर अर्जुन ने माना और न उसने युद्ध बंद किया। कर्ण समझ चुका था कि अर्जुन ऐसे न मानेगा। उसने एक भयंकर बाण अर्जुन की छाती में मारा, जिसके लगते अर्जुन बेहोश हो गया। कर्ण ने सोचा, यही अवसर लाभदायक है, क्यों न मैं अपने फंसे रथ के पहिए को कीचड़ से निकाल लूं। वह झट रथ से नीचे उतरा और अपने रथ का पहिया कीचड़ से निकालने लगा। तब तक अर्जुन को होश आ गया था। कर्ण को ऐसी हालत में देख कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने तुरंत एक इंद्रक शक्ति वाला बाण निकालकर धनुष से छोड़ा, जो सीधे कर्ण के सीने से आर पार हो गया। कर्ण की मृत्यु की खबर चारों ओर फैल गई और कौरव पक्ष का सेनापति भी मृत्यु का शिकार हो गया। इधर कुंती भी मन ही मन दुखी हो उठी। उनके कान में कर्ण के कहे ये शब्द गूंजने लगे, बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? हालांकि एक माँ होकर भी तुमने अपने कर्तव्य पालन नहीं किया, परंतु मैं आपका बेटा और 5 पांडवों का बड़े होने के नाते अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भाई को नहीं मारूंगा। अगर अर्जुन मारा जाए या मैं सारा जाऊं, इस प्रकार आपके आज भी सब लोगों की निगाह में 5 पुत्र हैं, कल भी रहेंगे। क्योंकि मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूं युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने के लिए, इसलिए मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण मैं आपके 6 पुत्र जीवित रहने को वचन नहीं दे सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।